नमस्कार दोस्तों। सो फ्रेंड्स, आज का ये जो अपडेट है इसमें हम लोग एमपी ग्रुप 5 स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बताना चाहता हूँ ये पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले 5 अलग अलग पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। आपको इसी वीडियो के नीचे जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी पाँचों पार्ट्स की लिंक आपको मिल जाएगी। एक एक करके सभी पार्ट्स आप लोग वॉच कर लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनमें मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे से बढ़ जाते हैं आज के सवालों की ओर। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, इसमें पूछ लिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नर्सिंग केयर यूनिट। तो कौन सा जो है चारों में से नर्सिंग केयर यूनिट के अंतर्गत नहीं है। तो देखिए ऑप्शंस है आईसीयू, आईसीसीयू, पीसीआई, पीआईसीयू। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है पीसीआई यहाँ पे रहेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर ये रहेगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला जो सवाल है इसमें पूछ लिया गया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया। तो भारत में फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम है ये कब शुरुआत किया गया था, लॉन्च किया गया था। तो 1967, 1952, 1969, 1983। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम है 1952 में लॉन्च कर दिया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आप सभी लोग इसको यहाँ पे याद रखें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला जो सवाल है पूछ लिया गया विच ड्रग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डॉट्स ट्रीटमेंट। तो डॉट्स ट्रीटमेंट में कौन सा इन चारों में से जो ड्रग है पार्ट यहाँ पे नहीं होगा। तो ऑप्शन है देखिए, पहला रिफैम्सिन, ऑप्शन बी है स्टेरोमाइसिन, ऑप्शन सी है पेनिसिलिन, ऑप्शन डी है इथैम्ब्यूटॉल। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है पेनिसिलिन यहाँ पे रहेगा। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे सही विकल्प है। आप लोग उसको याद रखें। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। इसके बाद दोस्तों अगला जो सवाल है इसमें पूछ लिया गया विच वैक्सीन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कौन सी इन चारों में से वैक्सीन है जो कि इंक्लूड नहीं है। ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन बी है एचआईवी, ऑप्शन सी है डिप्थेरिया, ऑप्शन डी है मीजल्स। तो दोस्तों देखिए कौन सी इंक्लूड नहीं है। तो एचआईवी जो है इसका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे रहेगा और एचआईवी जो है इसका सही विकल्प ये रहेगा। स्पेलिंग थोड़ी इसमें यहाँ पे देखिए मिस प्रिंट यहाँ पे हो गई है, बी के जगह यहाँ पे जो है बी आएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला जो सवाल है इसमें आप लोगों से पूछ लिया गया चिकन पॉक्स इज़। तो दोस्तों देखिए चिकन पॉक्स क्या है, क्या ये बैक्टीरियल डिसीज़ है, क्या ये वायरल डिसीज़ है, क्या ये फंगल डिसीज़ है, क्या ये प्रोटोजोअल डिसीज़ है। तो दोस्तों देखिए चिकन पॉक्स जो है ये वायरल डिसीज़ है और ऑप्शन बी इसका सही विकल्प ये रहने वाला है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। इसी के बाद दोस्तों अगला जो सवाल है इसी से मिलता जुलता है। पूछ लिया गया डिप्थेरिया इस। तो जो डिप्थेरिया है ये क्या है, क्या ये बैक्टीरियल डिसीज़ है, क्या ये वायरल डिसीज़ है, क्या ये फंगल डिसीज़ है, क्या ये प्रोटोजोअल डिसीज़ है। तो दोस्तों देखिए जो डिप्थेरिया है ये बैक्टीरियल डिसीज़ है। ऑप्शन ए इसका सही विकल्प ये रहने वाला है। आप लोग इसको याद रखें। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है पूछ लिया गया कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ स्मॉल पॉक्स इस। तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बता रहे हैं स्मॉल पॉक्स का क्या रहता है। तो देखिए वेरिसेला जोस्टर वायरस, वेरियोला वायरस, मिक्सो वायरस और एचआईवी। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है वेरियोला वायरस रहेगा। ऑप्शन बी इसका सही विकल्प ये रहने वाला है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला जो सवाल है पूछ लिया गया इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड स्मॉल पॉक्स फ्री इन। तो भारत कब स्मॉल पॉक्स फ्री हो चुका है और ऑप्शन दे दिए गए अप्रैल 1977, मई 1980, जुलाई 1987, सितंबर 1982। तो दोस्तों देखिए स्मॉल पॉक्स जो है भारत से कब इसको यहाँ पे फ्री कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया। तो दोस्तों ऑप्शन है अप्रैल 1977 ये इसका आंसर यहाँ पे आंसर है और ऑप्शन है सही विकल्प ये रहने वाला है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद दोस्तों अगला जो सवाल है आप लोगों से पूछा जा रहा ट्यूबरक्लोसिस इज़ मेनली ट्रांसमिटेड बाय। तो ट्यूबरक्लोसिस किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है। तो ये देखिए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, इन्फेक्टेड ब्लड, पॉल्यूटेड वाटर, कंटामिनेटेड फूड। तो दोस्तों देखिए जो ट्यूबरक्लोसिस है ये
ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू जो है ट्रांसमिट होता है। ऑप्शन ए इसका यहाँ पे राइट विकल्प ये रहने वाला है, सही उत्तर ये रहेगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला जो सवाल है इसमें पूछा जा रहा, बैक्टीरियल ड्रग गिवन टू ट्रीट ट्यूबरक्लोसिस इज। तो ट्यूबरक्लोसिस की ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग यहाँ पे यूज़ होती है, बैक्टीरियल ड्रग है। ऑप्शन है इथैम्ब्यूटॉल, ऑप्शन बी है थायोएसिटाजोन, ऑप्शन सी है पैरासीटामोल, ऑप्शन डी है रिफैम्सिन। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है, ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीटमेंट करने के लिए जो बैक्टीरियल जो ड्रग है वो रहेगी रिफैम्सिन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर ये रहने वाला है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। इसके बाद दोस्तों अगला जो सवाल है पूछ लिएगा, सिंगल डोज अमाउंट ऑफ रिफैम्सिन इन डॉट्स इज। तो डॉट्स में जो सिंगल डोज है रिफैम्सिन की ये कितना अमाउंट रहता है, तो 600 mg, 450 mg, 1500 mg, 1200 mg। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है 450 mg है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर ये रहने वाला है, आप लोग इसको याद रखें। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला जो सवाल है इसमें पूछ लिया गया, ट्रैकोमा इज़ अ इन्फेक्शियस डिसीज़ ऑफ। तो ट्रैकोमा जो है ये जो डिसीज़ है ये किसकी है, क्या ये ईयर्स की है, क्या ये कंजंक्टिवाइटा एंड कॉर्निया की है, क्या ये नोज़ की है, क्या ये सर्विक्स की है। तो दोस्तों देखिए ट्रैकोमा जो है कंजंक्टिवा और कॉर्निया से संबंधित ये इन्फेक्शियस डिसीज़ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, आप लोग उसको याद रखें। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसके बाद दोस्तों अगला जो सवाल है, वूफिंग कफ एंड डिप्थेरिया मेनली स्प्रेड्स बाय। तो वूफिंग कफ और डिप्थेरिया जो है ये किसके थ्रू स्प्रेड होते हैं, तो देखिए विटामिन की डिफिशियंसी से, क्या वायरस से, क्या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, क्या पॉल्यूटेड वाटर से। तो दोस्तों देखिए ये जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस के थ्रू स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं वूफिंग कफ और डिप्थेरिया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद दोस्तों अगला जो सवाल है पूछ लिया गया, कंट्रोल मेजर्स ऑफ डिप्थेरिया इस। तो कंट्रोल मेजर्स क्या है, और मीन्स कह सकते हैं रोकथाम के लिए क्या क्या कदम यहाँ पे रह सकते हैं डिप्थेरिया के लिए। तो देखिए आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, डिसइंफेक्शन ऑफ डिस्चार्जेस, डीपीटी वैक्सीन, ऑल ऑफ अबव। तो दोस्तों देखिए सभी इसका यहाँ पे राइट आंसर है, इस वजह से ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर रहने वाला। ये सभी जो है मेथड यहाँ पे अपनाए जा सकते हैं कंट्रोल करने के लिए डिप्थेरिया को। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। इसके बाद दोस्तों अगला जो सवाल है पूछ लिया गया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कॉलेरा इज। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन पूछा जा रहा है कॉलेरा का। देखिए फेशियल, कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड हैंड्स, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों देखिए ऑल ऑफ द अबव है, कंटामिनेटेड वाटर, फूड और हैंड्स, इसको जो है ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कॉलेरा के। तो ऑप्शन डी इस हिसाब से ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर रहने वाला है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अब दोस्तों 3 से 4 सवाल आगे के ऐसे रहेंगे जिनमें आप लोगों से इंक्यूबेशन पीरियड पूछे जा रहे हैं अलग अलग डिजीज़ेस के, अलग अलग बीमारियों के। तो पहला जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो आपको बताना है लेप्रेसी के लिए क्या रहेगा। तो ऑप्शन है 3 से 5 साल, 6 से 10 दिन, 45 से 180 दिन, 2 से 6 दिन। तो दोस्तों देखिए लेप्रेसी के लिए इंक्यूबेशन पीरियड जो है 3 से 5 साल रहता है। ऑप्शन ए राइट आंसर ये रहने वाला है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद दोस्तों अगला जो सवाल है पूछ लिया गया, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टिटनस इज। तो टिटनस का इंक्यूबेशन पीरियड बताना है। तो 3 से 5 साल, 6 से 10 दिन, 45 से 180 दिन, 2 से 6 दिन। तो टिटनस के लिए इंक्यूबेशन जो पीरियड है इसका 6 से 10 दिन यह रहता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अपने इसी तरीके के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला जो सवाल है पूछ लिया गया, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 3 से 5 साल, 6 से 10 दिन, 45 से 180 दिन, 2 से 6 दिन। तो हेपेटाइटिस बी के लिए इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है, 45 से 180 दिन। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। इसके बाद दोस्तों अगला जो सवाल है, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिप्थेरिया इस। तो डिप्थेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है, 3 से 5 साल, 6 से 10 दिन, 45 से 180 दिन, 2 से 6 दिन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, डिप्थेरिया का जो इंक्यूबेशन पीरियड है 2 से 6 दिन का रहता है। ऑप्शन डी राइट आंसर ये रहेगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है पूछ लिया गया, इन विच फॉलोइंग
विच इज़ नॉट अ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो कौन सी चारों में से लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन नहीं है? तो ऑप्शन है BCG, मीजल्स, हेपेटाइटिस बी, OPV। तो दोस्तों देखिए, जो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन जो नहीं है वो रहेगी हेपेटाइटिस बी। ऑप्शन सी राइट आंसर ये रहने वाला है, आप लोग इसको याद रखें। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, पूछ लिया गया बूस्टर डोज ऑफ DPT इज़ गिवन एट। तो DPT की जो बूस्टर डोज रहती है ये कब दी जाती है? तो 10 हफ्ते, 14 हफ्ते, 16 से 24 हफ्ते, 5 से 6 साल। तो दोस्तों राइट आंसर जो है 16 से 24 हफ्ते, ऑप्शन सी राइट आंसर ये रहने वाला है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, पूछ लिया गया नेशनल हेल्थ पॉलिसी वॉज लॉन्च्ड इन। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब लॉन्च हुई? 1983, 1984, 1985, 1987। तो दोस्तों नेशनल हेल्थ जो पॉलिसी है 1983 में ये लॉन्च हो गई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर ये रहने वाला है। तो दोस्तों कुछ इन्हीं तरीके के क्वेश्चंस की आप लोग डेली प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग डेली रीड करें, उनके आंसर्स को आप लोग याद रखें। और आप सभी को बताना चाहता हूँ ये पार्ट नंबर 6 था। इससे पहले 5 अलग अलग पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। इसी वीडियो के नीचे जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी 5 पार्ट्स की लिंक आपको मिल जाएगी। एक एक करके सभी पार्ट्स आप लोग वॉच कर लेना। और जितने भी कैंडिडेट्स को MP ग्रुप 5 के स्टाफ नर्स के यदि आपको प्रीवियस पेपर्स यदि आपको चाहिए तो इस प्रीवियस पेपर्स की मेरे पास PDF फाइल अवेलेबल है। और PDF फाइल का जो अमाउंट है 150 रुपीज़ रहेगा। 150 रुपीज़ में आपको PDF फाइल मिल जाएगी। और कौन कौन से क्वेश्चंस पिछले साल मीन्स प्रीवियस पेपर्स में आप लोगों से पूछे गए, एग्ज़ाम का लेवल क्या था, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आए, तो ये सारी जानकारी आप लोग प्रीवियस पेपर्स में चेक कर सकते हैं। और चैनल का हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7415543659। इस पर आप लोग जो है हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। सारी डिटेल्स आप लोगों को PDF की आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी और व्हाट्सएप पे ही आप लोगों को PDF फाइल सेंड कर दी जाएगी। ये अपडेट आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। जल्दी से जल्दी कम समय में मैंने आप लोगों से करीब करीब 20 से 22 सवाल आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे ना छूटे। तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को आप पे क्लिक करें। MP ग्रुप 5 हर अपडेट आगे भी पाते रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।